Partnership. Chapter 2. In the absence of partnership deed, what are the rules relating to? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो क्या करना होगा? फर्स्ट वन, सैलरी ऑफ पार्टनर अलाउ करोगे या नहीं करोगे? पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे या नहीं? चलिए, नॉट अलाउड. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी बोनस और कमीशन ऑफ पार्टनर या सैलरी बोनस और कमीशन नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर. ओके. बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड करेंगे या नहीं? नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, in the absence of partnership deed, any partner loan provide to firm, interest provide at the rate of 6% per annum. Next, D, division of profit. पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? इक्वल. ओके. नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग चार्ज और नॉट? यस. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. पार्टनर फर्म को लोन देगा तो 6% इंटरेस्ट, पर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ये ध्यान रखना है. When any partner provide loan to firm, interest provide at the rate of 6% per annum. अगर पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा तो 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पर फर्म अगर पार्टनर को लोन देता है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, महेश, रमेश, सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट अ पार्टनरशिप डीड. इन्हें भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है. At the end of the year, first year of the business, they faced the following problem. क्या क्या प्रॉब्लम थी इनकी? Mahesh want to that interest on capital should be allowed to the partner, but Ramesh and Suresh do not agree. महेश कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें और सुरेश और रमेश कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है. किसका सजेशन एक्सेप्ट करोगे? यस. और महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड. महेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइड टू एनी पार्टनर. नेक्स्ट, रमेश वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री. रमेश कह रहा है भाई पार्टनर्स को सैलरी मिलना चाहिए, महेश और सुरेश मना कर रहे हैं. किसकी बात मानेंगे आप? महेश एंड सुरेश की, क्योंकि एनी पार्टनर हैव नो राइट टू रिसीविंग सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट कंडीशन है, महेश एंड रमेश वांट टू सुरेश should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. क्या करेंगे? Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm. सुरेश को फर्म ने लोन दिया था, सुरेश को फर्म ने अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना है या नहीं होना है? नहीं होगा. पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करेगा तो 6% इंटरेस्ट चार्ज होगा, पर फर्म पार्टनर को लोन प्रोवाइड करेगा तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. लास्ट वन, महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूट larger amount of capital desired that the profit should be distributed in the ratio of capital contributed, but Suresh does not agree. बेटा महेश और रमेश ने ज्यादा कैपिटल लगाया था सुरेश से. महेश और रमेश ये कह रहे हैं कि भाई कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है सुरेश कि भाई इस रेशियो में नहीं होना चाहिए. किसकी बात माने? यस, सुरेश की बात माननी होगी. कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इक्वली. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है,
following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. कुछ डिफरेंसेस हो गए हैं पार्टनर में, अब आपको उनके डिफरेंसेस सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. P used 50,000 belonging the firm and earn a profit rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. तो कितना अमाउंट पे करना होगा भाई? पी ने कितना यूज किया है? 50,000 एंड 5,000, सो 55,000. Q use 10,000 belonging to the firm, include a loss rupees 1,000. He wants to the firm bear the loss. तो कितना पे करना होगा? 10,000. P and Q want to purchase goods from Star Limited. R does not agree. P और Q एग्री हो रहे हैं और R एग्री नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे? परचेज करना चाहिए या नहीं परचेज करना चाहिए? बेटा P एंड Q एक बात कह रहा है कि भाई इस वाली कंपनी से आप परचेज कर लीजिए गुड्स, और R मना कर रहा है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं. एक तो पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है वो डिसीजन लेते हैं, जिस डिसीजन के बारे में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, तो मेजॉरिटी जो बात कहेगी उसकी बात मानी जाएगी. ये अकेला है, ये दोनों कह रहे हैं कि इससे गुड्स परचेज करेंगे, ये कह रहा है नहीं करें, तो मेजॉरिटी किसके साथ है? इससे गुड्स परचेज करने के लिए. तो हाँ, तो पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी. नेक्स्ट, R had given loan 2 lakh the firm and demand interest 10%, and P and Q not want to pay the interest. R ने फर्म को लोन दिया है और 10% इंटरेस्ट मांग रहा है. P and Q मना कर रहे हैं, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा R को? यस, कितना मिलेगा? 6% इंटरेस्ट. व्हेन पार्टनर गिवन लोन टू फर्म, इंटरेस्ट प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 6%. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. डी पॉइंट देख लीजिए. Q and R want to admit W as partner. P does not. Q and R कह रहे हैं कि एडमिट कर लें W को, पर P मना कर रहा है. किसकी बात मानी जाएगी? यस, एडमिट नहीं करेंगे. ठीक है, फर्म के इंटरनल मैटर में तो मेजॉरिटी काम करती है, पर एक्सटर्नल मैटर में मेजॉरिटी काम नहीं करती है. वो दोनों करेंगे, फिर भी तीनों पार्टनर एग्री होंगे तब किसी न्यू पार्टनर को एडमिट फर्म में किया जाएगा, अदरवाइज किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट. बॉस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म, डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. इन्हें पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया. बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल रुपीज 5 लाख ऑन 1 October 2020, whereas Chatterjee took a loan 50,000 for the firm. On 1 October 2020, dispute have arisen among them on the following issue. भाई देखो क्या था, बोस ने एडिशनल कैपिटल दिया है 5 लाख ऑन 1 October को, और चटर्जी ने लोन लिया है फर्म से कितने का? 50,000 का. बोस डिमांड करता है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% दिया जाए जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाया है. तो आप बताइए ये एक्सेप्ट होगा या नहीं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यस, उसका ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है. नेक्स्ट, सरकार डिजायर्ड दैट द संदीप should be admitted as partner and he will give himself of his share. सरकार ये चाहता है कि आप संदीप को पार्टनर बना लें
और वो अपना शेयर उसको देना चाहता है, तो क्या एडमिट कर सकता है? यस, अदर पार्टनर की विदाउट एक्सेप्टेंस किसी भी न्यू पार्टनर को आप अपना शेयर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते और किसी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, Bose and Sarkar are the view of Chatterjee should be charge interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12%. ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन 12% पर एनम प्रोवाइड किया जाए। कितना करना है, 12% करोगे या 6%? 6%। चलिए, उसके बाद next one, Sarkar has withdrawn 50,000 from the firm his personal use. बोस एंड चटर्जी कह रहे हैं कि भाई इनसे इंटरेस्ट चार्ज किए जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं? नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज बाय एनी पार्टनर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। A and B are partners since 1st April 2020 without a partnership deed. They introduced capital rupees 35,000 and 20,000 respectively. On 1st October 2020, A gave loan 8,000 to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account of the year 31st March 2021 show the profit of rupees 15,000, but the partner cannot agree to payment of interest and on the basis of division of profit. तो आप बताइए मुझे, पार्टनरशिप में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो क्या करोगे, कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इक्वल, और किसी भी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो इंटरेस्ट फॉर लोन प्रोवाइड टू एनी पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%। अगर इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना हो हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कैसे शो करेंगे देख लीजिए ध्यान से। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, किस पार्टनर ने लोन दिया है और कितना अमाउंट दिया है? ए ने लोन दिया है बेटा 8,000 ऑन 1st October। So interest on A's loan 8,000 दिया है। In the absence of partnership deed, when loan provided by any partner to firm, interest provided at the rate of 6% per annum। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे आप, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इंटरेस्ट की वैल्यू आई 240 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 प्रॉफिट है जिसमें से 240, आपको मालूम है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस करते हैं तो 14,760 आपका प्रॉफिट हो गया। अदर कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं है, इस साइड कुछ आना नहीं है, तो यही अमाउंट हो गया 14,760, 14,760। तो 2 क्या लिखेंगे लास्ट में, क्या लगाया था? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट, कितना है 14,760। ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ए एंड बी, तो क्या किया 14,760 into 1/2, 14,760 into 1/2, तो 7,380, 7,380 दोनों पार्टनरों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7,380 एंड 7,380। आपको मालूम है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, interest provide to partner loan at the rate of 6% and profit or loss distributing among partner equally।
तो वही किया है हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 5। So question number 6. Harshal and Dhiman are partnership since 1st April 2020. No partnership agreement was made. They contribute 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है। कैपिटल कितना है? 4 lakh and 1 lakh. In addition, Harshal to give loan 1 lakh to the firm on 1st October 2020. हर्षल ने लोन दिया है 1st October 2020 को 1 lakh rupees. Okay, due to long illness, Harshal could not participate in business activities from August 2020 to 30 September 2020. Profit of the year ended 31st March 2021 was 1,80,000. Profit था 1,80,000. कैपिटल कितना कितना प्रोवाइड किया था बेटा? 4 लाख एंड 1 लाख. हर्षल ने लोन भी दिया है फर्म को, कितना दिया है? 1 लाख रुपीस. पर हर्षल बीमार था तो फर्म में वो एक्टिव पार्टनर नहीं रह पाया 1 अगस्त टू 30 सितंबर. इसका कुछ होगा क्या बेटा? हर्षल अगर फर्म में काम नहीं कर पाया तो इसका कुछ बेनिफिट अदर पार्टनर को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. ओके. अब जी क्या कह रहे हैं सुनिए ध्यान से. हर्षल क्लेम क्या कर रहा है? ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल. हर्षल कह रहा है कि भाई उसको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल पे. और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आप कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे पार्टनर को क्या कैपिटल पे? नहीं करेंगे. ओके. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. हर्षल कह रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो इसको एक्सेप्ट करोगे क्या? ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इक्वली. तो इनका एक भी कंडीशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. चलिए सेकंड पार्टनर क्या कह रहा है बेटा? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. इसकी बात माने या नहीं माने? ओके. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इक्वली. तो इसकी ये बात मान ली जाएगी. He should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshal. तो कह रहा है हर्षल जिस टाइम बीमार रहा भाई उस टाइम का मैंने सारा काम किया तो मुझे 2,000 पर मंथ मिलना चाहिए. क्या प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे. तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6% पर एनम. तो इनका ये कंडीशन भी हम अप्लाई नहीं करवाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रोवाइड करेंगे क्या रेट से? एट द रेट ऑफ 6%. ओके. चलिए आप देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के इसका. ठीक है. आप क्या करोगे? उनका फॉलोइंग क्लेम एक्सेप्टेड इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन लोन provide to partner at the rate of 6% per annum and profit or loss distributed among partner equally. जैसा लास्ट क्वेश्चन बनाया था वैसा ही बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट कितना है इनका? 1,80,000. चलिए इंटरेस्ट ऑन हर्षल लोन कितना होगा बेटा? 1 लाख रुपीस का लोन दिया है एट द रेट ऑफ 6%. अक्टूबर में लोन दिया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च. तो 6/12. सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया? 3,000. ये किसमें से माइनस होगा? प्रॉफिट में से माइनस करते हैं. आपके फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है मैंने. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डिडक्टेड इन प्रॉफिट. तो ओवरऑल क्रेडिट साइड का टोटल है 1,77,000. अब डेबिट साइड कुछ भी नहीं है तो यही टोटल रहेगा और यही प्रॉफिट रहेगा. और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल
और पार्टनर करेंट अकाउंट। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसमें कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आपकी मर्जी है, आप फिक्स एज्यूम करोगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट लिखेंगे तब भी ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तब भी ठीक है। प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आई? वही 1,77,000। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग पार्टनर इक्वली। तो पार्टनर्स कौन है? हर्षल एंड डायमंड। 1,77,000 है 1/2 and 1/2. 88,500 and 88,500 profit distributed among Harshal and Guys. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:3. 2:3 मीन समझते हैं ना आप लोग? 2 + 3 it means 2/5 and 3/5। आगे चलते हैं। Their capital कितनी है? 2 लाख and 3 लाख। On 1st October 2020, X and Y gave loan rupees 80,000 and 40,000. तो X ने लोन दिया 80,000 और Y ने लोन दिया 40,000। Show distribution profit and loss for the year ended 31st March 2021 in each the following alternative cases। अब आपको प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनमें केस कौन कौन से दिया है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट, if the profit before interest for the year amount rupees 21,000। तो क्वेश्चन नंबर 8 का केस नंबर फर्स्ट। by profit and loss account 21,000 प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स नेम है एक्स वाई, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन और इंटरेस्ट ऑन वाई लोन। एक्स की लोन कितनी है बेटा? 80,000 and वाई 40। तो 80,000 6% 6 month, 40,000 6% 6 month, 2,400 and 1,200। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया आपका? 3,600 हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 21,000 लेस 3,600, ये आ गया आपका 17,400। और कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो यही हो जाएगा आपका प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट। प्रॉफिट रुपीज 17400। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग X and Y in the ratio of 17,400 2/5, 17,400 3/5। ठीक है। तो 6,960 पहले का फर्स्ट का प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट आया 10,440। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट केस है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट प्रॉफिट से कम है तो आप इसको यहीं पे शो करो। वैसे आप अगर इसको डेबिट साइड भी शो कर दोगे आंसर तो यही आना है। 21,000 यहाँ लिखिए, 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ लिखिए, तो आंसर तो वही आएगा 17,400। तो आपको ध्यान रखना है जब भी प्रॉफिट की अमाउंट, या तो प्रॉफिट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, लॉस दिया है,
तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन। वैसे तो एक्सपेंसेस ही होता है ना बेटा, और एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड। जैसे आपको अगर ध्यान हो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते थे, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करें या परचेज को डेबिट में और परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिख दें। तो जो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ भी ले सकते हैं, उससे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी। पर मोस्टली आपको ये काम कब करना है, जब आपका इंटरेस्ट और लोन की अमाउंट ज्यादा है और प्रॉफिट की अमाउंट कम है, तो इंटरेस्ट और लोन को आप डेबिट साइड शो कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट, या फिर आपको माइनस करा रिवर्स लॉस आएगा तो लॉस कहां शो करोगे, यहाँ पे। तो सिंपल पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। वैसे तो क्या होगा, मान लीजिए 2000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और लोन है 3600, ये पे तो करना ही पड़ेगा, तो लॉस हो गया उल्टा कितना 1600 का। पर आपको ऐसे शो नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट प्रॉफिट से, अगर प्रॉफिट के अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को आप डेबिट साइड शो करोगे। क्लियर? ओके जी, अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में प्रॉफिट कितना गिवन है, केस नंबर सेकंड में प्रॉफिट गिवन है 3000। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 लिख दिया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई। एक्स का कितना है 2400, वाई का कितना है 1200, 3600। अभी इस क्वेश्चन में डेबिट पोर्शन ज्यादा है और क्रेडिट पोर्शन कम है। When debit side more than credit side, at the time by loss transfer to partner capital और partner current account। तो लॉस हो गया आपको 600 का, it is distributed among x and y in the ratio of, क्या रेशियो था बेटा इनका, 2/5, 2/5 and 2/240 एंड 360। ये हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड कंडीशन नंबर थर्ड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 5000 गिवन है जबकि इंटरेस्ट लोन कितना है 3600। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस देन प्रॉफिट है, तो यही माइनस कर देंगे इसको। ये कितना आया 1400, 1400। इधर कोई भी टेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट अकाउंट 1400। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5। तो 560 एंड 840। तो ये था केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर फोर्थ क्या है बेटा, केस नंबर फोर्थ में दिया है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट ₹1400। तो लॉस आपको मालूम है कहां आता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1400 तो लॉस हो गया, जब लॉस ही हुआ है तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रॉफिट में से माइनस होता है, लॉस में माइनस तो होगा नहीं, तो बिलिंग आएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक्स एंड वाई। कितना कितना है 2400 एंड 1200। तो ये हो गया 3600, टोटल 5000। व्हेन डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, इट मींस लॉस हुआ है आपको। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर
कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट 5,000, it is distributed among X and Y in the ratio of 2/5 and 3/5. So rupees 2,000 and rupees 3,000. तो ये था आपका केस नंबर 4।